हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से जो आरएस मुख्य परीक्षा है और प्रीलिम्स परीक्षा है, उनकी तैयारी करेंगे। तो इसी क्रम में मैंने जो आरएस मुख्य परीक्षा है, उसके पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है, राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में मैंने सिलेबस लास्ट टाइम इस बोर्ड पे चर्चा की थी। तो आज मैं यहाँ अपन सब मिलकर जो राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है, उसको पूरी पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको जो भी बेस्ट कंटेंट मैंने तैयार किया है, उनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो भी विद्यार्थी क्लास या अभ्यर्थी इस क्लास को देख रहे हैं, वो अपने नोट्स जरूर अपडेट कर ले। अगर पहले से बनाए हुए हैं तो उसमें से कोई नया फैक्ट आए, वो जरूर अपडेट करें, ठीक है ना। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की ये जो हुकुमचंद जैन की पुस्तक है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, इनको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। इसके बाद जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनके जो पुराने राजस्थान संबंधी जो भी टॉपिक थे, उनको अच्छी तरह से पढ़ा है। ऐसी 4 बुकें मेरे पास, उनसे तैयार किया मैंने। इसके बाद राजस्थान में राजनीतिक एवं जन जागरण आंदोलन, इसके माध्यम से मैंने प्रजामंडल को अच्छी तरह से कवर किया है। इसके बाद 9वीं की जो ये की पुस्तक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और 10वीं की ये जो वर्तमान में आरबीसी की बुक है, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, उनके माध्यम से मैंने कवर किया है। इसके बाद जो 6ठी 7वीं 8वीं में हमारा राजस्थान है, उनको भी अच्छी तरह से मैंने इस अपने नोट्स में अपडेट किया है। तो मैं आपको वही पूरा यहाँ डेली एक क्लास के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पर्याप्त नोट्स बनाएं, और पहले अगर कहीं पढ़ रखा हो और आपके पास नोट्स हैं, तो आप उनमें से कौन कौन से नए फैक्ट मिल रहे, उनको ऐड करते जाइए। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास बिल्कुल मैं बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा। आप बढ़िया तरीके से नोट्स को बनाने का प्रयास जरूर करें। राजस्थान का इतिहास, सबसे पहले मैं जो इतिहास है उस शब्द पे फोकस आपको करना चाहूंगा। इतिहास शब्द, इतिहास जो शब्द है वो एक अंग्रेजी शब्द है, हिस्ट्री। हिस्ट्री का अर्थ इतिहास होता है, और जो ये हिस्ट्री अंग्रेजी शब्द है, वो ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा का जो शब्द है जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री, इससे बना हुआ है। कौन सा शब्द? हिस्ट्री, जो इतिहास है वो। और इस हिस्ट्री का जो अर्थ होता है, वो अर्थ होता है बुनना या जोड़ना, जोड़ना। मतलब जो इतिहास है, वो जो घटनाएं होती हैं, जो प्राचीन घटनाएं होती है, उनको एकदम क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, जोड़ना या भूनना। तो जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के हिस्ट्री से बना हुआ है, और हिस्ट्री का अर्थ होता है भूनना या जोड़ना। जैसे मैं एक और 2 शब्द का प्रयोग करूंगा। जैसे एक तो है इतिहास, जैसे मैंने अभी बताया, और एक शब्द है अतीत, एक शब्द है अतीत। इतिहास और अतीत। अब इतिहास की बात करें तो इसमें जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इतिहास उसी को बोलते हैं जिनमें हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लिखित साक्ष्य मिलते हैं इसमें, इतिहास में। लेकिन अब हम जब अतीत की बात करते हैं, तो अतीत की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ चर्चाएं होती है, लोगों के द्वारा बातें होती है, जिसको हम किंवदंती बोल सकते हैं। किंवदंती, लोगों के मुख से कही गई बातें, जिसमें कोई लिखित प्रमाण हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इतिहास, इसका मतलब हमें उसमें कोई न कोई लिखित साक्ष्य अवश्य मिलेगा,
ठीक है, उसको बोलते इतिहास। अब जैसे राजस्थान के इतिहास की बात करी तो मैं इसमें सबसे पहले भारत के इतिहास की बात करता हूँ। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है सभ्यता काल से। आप जब भारत का इतिहास पढ़ते हो सभ्यता काल से, आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले आप सभ्यता काल पढ़ते हो। जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ा जाता है। उसके पहले इतिहास में क्या है वो हमें लिखित साक्ष्य मालूम नहीं है। ठीक है, इसके बाद मतलब भारत के इतिहास का जन्म बोले अपन तो अपन बोल सकते हैं सभ्यता काल से। और हम राजस्थान के इतिहास की बात करें, राजस्थान का इतिहास, तो हम सामान्यतः पढ़ते हैं राजपूत काल से, 7वीं सदी में, 7वीं सदी में, और वो भी कहां से? राजपूत काल से, राजपूत काल से, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखित प्रमाण हमें मिले हुए। ठीक है, तो मैंने बताया इतिहास अंग्रेजी के शब्द हिस्ट्री से बना हुआ है, और जो अंग्रेजी का जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा की हिस्ट्री से बना हुआ है। और हिस्ट्री का मतलब मैंने बताया अर्थ या बुनना, जोड़ना होता है। इसके अनुसार मैंने बताया कि इतिहास में हमें कोई न कोई लिखित प्रमाण मिलता है, जबकि अतीत में, इन दोनों में मैंने अंतर बताया। अतीत में हमें सिर्फ लोगों के मुख से सुनी हुई बातें सुनने को मिलती है या कही हुई बातें सुनने को मिलती है। फिर भारत के इतिहास की बात की तो भारतीय इतिहास की शुरुआत हमें यहाँ हम पढ़ते हैं सभ्यता काल से। और राजस्थान के इतिहास की बात करें या राजस्थान का इतिहास का जो जन्म स्थल है वो माना जाता है 7वीं सदी से, राजपूत काल से पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब जैसे राजस्थान का इतिहास है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजवंशों का इतिहास, राजवंशों का इतिहास। इसमें कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे? पढ़ेंगे हम यहाँ पर गोहिल, यहाँ पर पढ़ेंगे हम राठौड़, यहाँ पर पढ़ेंगे हम कछवा वंश, यहाँ पर पढ़ेंगे हम प्रतिहार, फिर पढ़ेंगे परमार, फिर पढ़ेंगे चौहान, और भी छोटे मोटे जो राजवंश हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न कहीं से बन सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास के सोर्स, मतलब इतिहास के बारे में हमें ये जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इतिहास के स्रोत बोल सकते हैं अपन, इतिहास के स्रोत क्या क्या है? हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है अभिलेख, अभिलेख से, जिनको हम शिलालेख भी बोल सकते हैं। अभिलेख में स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, बहुत सारे मतलब होते हैं। जब आप सम्राट मौर्य के अभिलेखों के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर शिलालेख भी मिलेंगे पत्थरों के ऊपर, गुहालेख, स्तंभ लेख, एकदम स्तंभ पर भी लिखे हुए लेख मिलेंगे, गुफा के अंदर लिखे हुए लेख भी मिलेंगे। तो अभिलेख में बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बहुत सारे सिक्के, प्राचीन कालीन सिक्के जो मिलते हैं उनके ऊपर उनके आधार पर हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं उत्खनन, सभ्यता के उत्खनन से हमें जो जानकारी मिलती है उनके आधार पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं उनसे, सभ्यताओं से या सभ्यताएं से। ठीक है, और जो बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे उनके आधार पर, जैसे राजस्थान के इतिहास की जानकारी के बारे में हमें जो कर्नल जेम्स टोड थे उनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उनमें सबसे पहले राजस्थान के बारे में लिखित जानकारी मिलती है, जो राजस्थान शब्द है उसके बाद। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं इतिहासकारों से, इतिहासकारों
कारों से क्या मिलती है, ये राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब जो राजस्थान का आधुनिक वाला काल है, जैसे हाँ मैं लिख सकता हूँ आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, राजस्थान के जो आधुनिक वाला काल है उसमें सबसे पहले तो पढ़नी है, आपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो वेलेस्ली का नाम आता है। सबसे पहले जो सहायक संधियां करवाती है, जब अंग्रेज भारत में आते हैं, बक्सर का प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जब 1798 में जो वेलेस्ली आते हैं सहायक संधियां करता है, तो सहायक संधियां किस तरह से राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधियां होती है, और सहायक संधिया के बाद फिर 1857 की क्रांति होती है। इसके बाद तो क्रमबद्ध से मैं लिखने का प्रयास करूंगा। जैसे सबसे पहले अपन लिख सकते हैं संधिया, 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 ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन। इसके बाद पढ़ेंगे हम आदिवासी आंदोलन अर्थात जनजाति आंदोलन। राजस्थान में जो जनजाति आंदोलन है दक्षिण राजस्थान में किस तरह से आंदोलन होते हैं, भील, मीणा, ग्रासिया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम जो जन आंदोलन है, मतलब अपन बोल सकते हैं जन आंदोलन अर्थात प्रजामंडल की स्थापना, जन आंदोलन मतलब किस तरह से प्रजामंडल की स्थापना होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। इसके बाद हम इसी राजनीतिक संस्थाओं में अपन एक और जोड़ सकते हैं, नीचे समाचार जो पत्र है उस समय के समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, बहुत सारे समाचार पत्र का नाम लिख देते हैं, फिर उनके सामने जो लिखने वाले उनके संपादक थे उनके नाम लिख देते हैं, या फिर वो समाचार पत्र कहाँ से निकला, कब निकला, उनके बारे में फैक्ट ग्रुप में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो किस तरह से बना, राजस्थान का एकीकरण। ये हमें आधुनिक राजस्थान में इस तरह से इतना पढ़ना है। मतलब राजस्थान के इतिहास के बारे में अगर हम अच्छी तरह से ये जितने भी टॉपिक बोर्ड पे लिखे उतने पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारा राजस्थान का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और जो आधुनिक काल है वो तीनों, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था। राजवंश में हम पढ़ेंगे गोहिल, राठौड़, कछवा वंश, ठीक है ना, प्रतिहार, परमार और चौहान, ठीक है। गोहिल जाप मेवाड़ है, राठौड़ों की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ की, वहाँ कछवाए जयपुर के कछवा वंश। प्रतिहार की बात करेंगे प्रतिहार राजाओं के बारे में बात करेंगे किस तरह से, ठीक है। परमारों के बारे में बात करेंगे, फिर चौहानों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद राजस्थान के इतिहास के स्रोत हमें क्या क्या है, तो सबसे पहले हम शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे राजस्थान में जो शिलालेख प्राप्त हुए वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे RS मेंस 2018 में जो अपने बिजोलिया शिलालेख है उनके बारे में पूछ लिया गया था 2 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद सिक्के, बहुत जगह जो सिक्के मिले हैं, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभ्यता, सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन रहता है, मेंस में भी रहता है। आर्ट सभ्यता के बारे में टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं और बने हुए हैं। 2018 के पेपर में आपको आर्ट सभ्यता मिल जाएगी मेंस के पेपर में। फिर इतिहासकार से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है ना, कौन कौन से इतिहासकार है जिन्होंने राजस्थान के बारे में लिखा, उनकी कौन कौन सी पुस्तक है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आधुनिक काल की बात करें, संधिया, किस तरह से संधिया हुई थी 1803 से लगाकर 1818 तक, फिर 1823 तक, सॉरी, क्योंकि लास्ट संधि होती है जो सिरोही के जो शासक होते हैं सिलचिंग करते हैं। फिर 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, छोटे मोटे जितने भी किसान आंदोलन है उनको पढ़ेंगे। फिर जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, गुरु गोविंद गिरी के बारे में पढ़ेंगे, जन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से प्रजामंडलों की स्थापना हुई। यहाँ से भी हर बार प्रश्न प्रजामंडलों के बारे में मिल जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम या राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जहाँ से प्रजामंडल में प्रश्न बनते ही है। राजनीतिक संस्थाएं, बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं, इस किताब में बहुत सारी दे रखी है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी उनके बारे में बातचीत करेंगे, और राजस्थान का पूरा पूरा एकीकरण है, किस तरह से राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा
हुआ, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगा उस व्यक्ति का नाम जिसके जिन्होंने हमारा राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले राजवंश का इतिहास शुरू करूं इससे पहले राजस्थान के इतिहास के जो पिता में है या जनक बोल सकते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियां बताना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के राजस्थान इतिहास के जनक, या हम बोल सकते हैं पितामह, और उनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड किस तरह से एक ब्रिटेन का व्यक्ति, इंग्लैंड का रहने वाला, राजस्थान का इतिहास लिख कर चले गए, तो ये भी सोचने वाली बात है। कभी कभी हम मोटिवेशनल की बात करें तो इनसे देखने को मिलता है। ठीक है ना, कहाँ इंग्लैंड और कहाँ राजस्थान का इतिहास, और आज जब उनके बारे में पढ़ रहे तो ये सोचने वाली बात भी है। इसलिए जीवन में अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। कर्नल जेम्स टोड, सबसे पहले इनका जन्म, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 मार्च 1782 को। इंग्लैंड का एक प्रांत था, जो प्रोविंस था इंग्लैंड का, इंग्लैंड के प्रांत, उस प्रांत का नाम था इलिंगस्टन प्रांत। इलिंगस्टन प्रांत, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1782 को। ठीक है, इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम टोड, इनकी माता का नाम था मेरी हिटले। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था जूलिया क्लेटबर्ग। आपको ये याद रहे जरूरी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी आप याद रखो या नहीं रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम इतना जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये भारत कब आए, यहां से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले भारत 1798-99 में कहाँ आए? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में आए। सैन्य अधिकारी के रूप में आए। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले भारत कब आए? तो ये भारत आए थे 1798-99 में। कब आए थे? ठीक है, और कहाँ आए थे? बंगाल में। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके एक सैन्य अधिकारी के रूप में, या सैन्य अधिकारी के तौर पर कहाँ आए थे? भारत में। ठीक है, इसके बाद ये राजस्थान में सबसे पहले कब आते हैं? तो राजस्थान में सबसे पहले आते हैं 1806 में। राजस्थान का एक जिला भीलवाड़ा, और उसमें से एक शहर है, कस्बा बोल सकते हैं, मांडल, वहां पर सबसे पहले आए थे। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड 1806 में, 1806 में राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम मांडल भीलवाड़ा आए। भीलवाड़ा आए।
यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मंडलगढ़ नहीं है, मांडल की बात चल रही है, क्योंकि मांडल और मंडलगढ़ के बीच में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए थे, और पहला ऑप्शन अगर मांडलगढ़ आ जाए तो आपको ध्यान रखना है मांडल आए थे, मांडलगढ़ नहीं आए थे। ठीक है, 1806 में सबसे पहले कहाँ आते हैं? मांडल आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया ना, जो इनका कर्नल जेम्स टोड है, उनका खुद का नाम जेम्स था, फादर का नाम टोड था, और जो कर्नल है वो उनकी उपाधि थी। मतलब जब सबसे पहले इंडिया में आए तो जेम्स टोड के नाम से थे, लेकिन जब उनके कार्यों से जो ब्रिटेन के यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्च अधिकारी है वो खुश हो गए, तो उन्होंने 1813 में उनको एक उपाधि दी थी, वो थी कर्नल की उपाधि। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, 1813 में जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि मिली, कर्नल की उपाधि मिली, उपाधि मिली। जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि कब मिली थी? तो ये मिली थी 1813 को। ठीक है, तो मैंने बताया था राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता में कर्नल जेम्स टोड। इनका जन्म 20 मार्च 1782 को कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लिंगस्टन प्रांत में। ठीक है, पिता का नाम टोड, माता का नाम मेरी हेटले, और जो उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था जूलिया क्लैटबर्ग। सबसे पहले भारत में कब आए थे? 1798-99 में कहा आए थे? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और वहां पर भी सैन्य अधिकारी के तौर पर भारत में आए थे। 1804 में सबसे पहले राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान में कहाँ पर आते हैं? मांडल भीलवाड़ा में। इसके बाद 1813 में उनको जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि मिलती है। ठीक है, इसके बाद 1817 जब उनके कार्य से अंग्रेज खुश ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर 1817-18 में कर्नल जेम्स टोड को सेकंड बार कहाँ भेजते हैं? राजस्थान में। और वो सेकंड बार राजस्थान में आते हैं ना 1817-18 में, तो वो पीए पॉलिटिकल एजेंट बनकर आते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बताना चाहूंगा टोड के बारे में वापिस। 1817-18 में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पीए बनकर, पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। और जब उदयपुर में आते थे या मेवाड़ राजस्थान में आए थे, तो वो जो अपना जो घोड़ा है, उनको घोड़े पर बैठकर जो राजस्थान के अलग अलग गांव गांव तक पहुंचे, और जो राजस्थान की महिलाएं उन्होंने घोड़े वाले बाबा कहा था, क्योंकि जब वो घोड़े पर बैठे थे तो बहुत ही, और वहां जाके राजस्थान के अलग अलग जाकर जो जानकारी हासिल करते थे तो लोग खुश रहते थे, इसलिए इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1817 में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पीए बनकर कहाँ आए थे? उदयपुर आए थे। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1822 में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। क्या हो गया था? स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, खराब होने की वजह से, होने की वजह से वापिस कहाँ, वापिस इंग्लैंड लौट गए। 1822 में ऐसा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो इंग्लैंड गए थे, शायद वो बीमार भी हो गए थे। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान से इंग्लैंड जाते हैं तो चित्तौड़ के एक मानसागर है, वहां पर मानमोरी शिलालेख था, मानमोरी शिलालेख थे, वो अपने साथ ले गए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उनके इतिहास में बहुत अच्छी रुचि थी। और जब वो पढ़ नहीं पाए तो उनको मतलब समय कम मिला उनके पास, तो जो 1822 में उनके चित्तौड़ से वो मानमोरी शिलालेख थे वो अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहे थे। और समुद्र में जो अरब सागर वाला पार्ट है, वहां पर जब नाव में जो भार था वो बढ़ गया, तो उन्होंने उस शिलालेख को, पत्थर वाले शिलालेख को, उसको समुद्र में फेंक दिया था। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ऐसा कहते हैं कि 1835 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1835 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। ठीक है, इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आ सकता है, घोड़े वाला बाबा के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है कर्नल जेम्स टोड को।
ठीक है। तो ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैंने कुछ बातें बताई। घोड़े वाला, जैसे एक रेल वाले बाबे का नाम सुना होगा आपने, किशन लाल सोनी, जो जिनका जन्म तो बूंदी में हुआ था, जो लेकिन जो कर्मस्थली है वो सीकर है। ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रश्न, शक्कर वाले बाबा, नरेट पीर, चिड़ावा जुन्नू। ठीक है। तो ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ बातें बताई। आगे एक और चीज बताता हूँ राजस्थान के बारे में। जैसे राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति के बारे में हम बातचीत करते हैं, तो राजस्थान की जो आकृति है वो है पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार, जिसको हम बोल सकते हैं विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, इस तरह की आकृति हमारे राजस्थान की। और सबसे पहले जो राजस्थान की जो आकृति है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ये बताने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेनले, ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान की जो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है उनके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन थे? तो इनका नाम है टी.एच. हेनले। अब राजस्थान के लिए जो सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है, कौन सा शब्द? राजपूताना। राजपूताना शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था उस व्यक्ति का नाम था, 1800 में किया था, 1800 ईस्वी में, और उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने यह शब्द प्रयोग किया, यह शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमस। लेकिन ये मौखिक रूप से था, फिर बोल रहा हूं, जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया 1800 ईस्वी में सबसे पहले, लेकिन ये मौखिक रूप से था। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से। ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। इसने, इनकी एक बुक थी 1805 में, उन्होंने राजपूताना शब्द का जो लिखित प्रयोग किया था वो किया था 1805 में। लेकिन उनकी एक बुक थी जिनका नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स, मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। इस बुक में सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किया, सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किया। तो अगर प्रश्न आ जाए राजपूताना शब्द का सबसे पहले मौखिक रूप से प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में। लेकिन राजपूताना शब्द का सबसे पहले लिखित रूप से प्रयोग किसने किया, तो विलियम फ्रैंकलिन। कब किया? 1805 में। उनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के लिए एक और शब्द है जिसका नाम है रायथान, रायथन या रायथन। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। इसके बाद राजस्थान के लिए एक और शब्द है जो वर्तमान में हम वर्तमान स्वरूप में सुन रहे हैं, और वो शब्द है राजस्थान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो वही व्यक्ति थे मैंने जो पहले इनके बारे में बताया था डिटेल रूप से, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। अब ध्यान से सुनना, राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में लिखी पुस्तक
पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम किया। ठीक है, इस पुस्तक को समर्पित किया था एक व्यक्ति थे यति ज्ञानचंद्र, याद रखना, यति ज्ञानचंद्र दधिवाड़िया पूरा नाम है, भीलवाड़ा के रहने वाले थे। ये व्यक्ति थे भीलवाड़ा के रहने वाले यति ज्ञानचंद्र दधिवाड़िया। ठीक है, ये थे गुरु किसके, कर्नल जेम्स टोड के। ठीक है, को समर्पित किया। जो ये पुस्तक थी कौन सी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को किसको समर्पित किया था, यति ज्ञानचंद्र को। और ये कौन थे, गुरु किसके, कर्नल जेम्स टोड के। कर्नल जेम्स टोड के ये कौन थे, गुरु। ठीक है, ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे। ठीक है, और इस पुस्तक के संपादक के नाम के रूप में नाम आता है, संपादक के रूप में नाम आता है एक व्यक्ति का जिसका नाम था विलियम क्रूक। और ये कौन थे, तो ये थे कर्नल जेम्स टोड के शिष्य, कर्नल जेम्स टोड के शिष्य कौन थे, विलियम क्रूक थे। ठीक है, इन्हीं पुस्तक का एक दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा राजस्थान के इतिहास के बारे में मैंने बताया था, कर्नल जेम्स टोड के बारे में, किस तरह से कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखा, जो उनकी पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ाने से पहले पढ़ाना चाहता था, मेरी इच्छा थी और मैंने उसको पढ़ा दिया। हम क्रमबद्ध तरीके से जो राजस्थान का इतिहास है, सबसे पहले हम राजवंशियों का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो मेवाड़ राज्य का इतिहास पूरा पढ़ लेंगे, अर्थात मेवाड़ में जो गुहिल है और महाराणाओं ने शासन किया उनके बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद हम राठौड़ पढ़ेंगे, फिर चौहान पढ़ेंगे, कछवा पढ़ेंगे, प्रतिहार और परमार पढ़ेंगे। ऐसे करके छोटे मोटे जितने भी राजवंश है राजस्थान में उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो आधुनिक राजस्थान वाला जो टॉपिक है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज के जो इस क्लास है इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल या आज सुबह तक वापस एक नई क्लास लेंगे जिसमें हम मेवाड़ राज्य का इतिहास शुरू कर देंगे। धन्यवाद।